वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोकर गुजार दो। वक्त हालात को देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलते हैं। पीठ को हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ को ही मिलते हैं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो एक दिन खत्म हो जाती हैं। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उम्मीदें हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उन उम्मीदों को छोड़ देते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला जब अपनी कृपा की नजरों से देखता है तो लोगों के सिर पर ताज सजा देता है, और जब अपनी नजरों को फेर लेता है तो फिर लोगों को मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ करना सीख ले, मैं तेरे उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। कभी भी अपने हाथों की लकीरों में न उलझना, क्योंकि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इसलिए हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने विचारों को शुभ बनाएं, अपने लिए और दूसरों के लिए, फिर देखना आपको लाभ ही लाभ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखी होकर रोते रहना मनुष्य जीवन का अपमान है। तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो उठो, जागो और जाकर विजय प्राप्त करो। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। रिश्तों के बाजार में कुछ इस तरह रिश्तों को सजाया जाता है, ऊपर से तो अच्छा दिखाया जाता है, अंदर न जाने क्या मिलाया जाता है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। खुद को बिखरने मत देना, कभी किसी हाल में गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं लोग। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। बस कभी आगे बढ़ना मत छोड़ो। मेरी मंजिल मेरे करीब है, उसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं, मुझे अपने इरादों पर ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। परवरिश बताती है संस्कार कैसे है, वरना अंगूठा देने वाला अंगूठा दिखा भी सकता था। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी को सुंदरता कभी पूरा नहीं कर सकती। चेहरे की सुंदरता तो प्रकृति पर निर्भर करती है, जो आंखों को आकर्षित करती है, और वही स्वभाव की सुंदरता आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जो सीधा मन को आकर्षित करती है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही लोग आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। बाकी लोगों के लिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है।
प्रार्थना करने से परिस्थिति बदले या ना बदले, व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदलता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। वो शकुनी भी हो सकता है या श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। बालक रूप में माखन, किशोर रूप में बांसुरी और युवा रूप में सुदर्शन धारण करने वाले श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि जीवन में समय के साथ परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान दुख आता है तो अटक जाता है और सुख आता है तो भटक जाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। भगवान आप सबको महंगी सी महंगी घड़ी दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। जीवन में जब सुख आए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब दुख आए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात। भगवद गीता में लिखा है जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूँ मैं। इंसान कहता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई तो ये है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ ईश्वर ही नजर आता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। भाग्य का साथ हो या ना हो, बस श्री कृष्ण का हाथ सर पर होना चाहिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। चारों ओर अंधेरा हो, ये दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण नाम का दिया जला लेना, अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। ऐसी कौन सी घड़ी है जो उसने मुझे संभाला नहीं। वृंदावन दूर हो सकता है, वृंदावन वाला नहीं।
किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर देते हैं जो असल में है भी नहीं। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं लेकिन उनके बोले शब्द रह जाते हैं। याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, दिल उसे दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। प्रेम में दूरियां कितनी भी हो, अगर प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। जब अपने हृदय में प्रभु का प्यार बसता है तभी दुनिया का हर कोना वृंदावन धाम लगता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, भगवानों वाली नहीं। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथों से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आपका ईश्वर आपके साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन आपके खिलाफ है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, अब मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शकल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। नेगेटिव विचारों को सोचते रहना एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, न किसी से अपेक्षा करो न किसी की उपेक्षा करो। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आ जाता है। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जोड़ी सबकी बनाई है मैंने, किसी के सामने भीख मत मांगना। प्रेम की शक्ति धन की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। किसी व्यक्ति को आप ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, इसलिए हाथ हल्का रखिए।
अगर बुरे वक्त में पास आकर कोई ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। मनुष्य इतना कमजोर है कि स्वप्न में भी डर जाता है, और बहादुर इतना होता है कि गलत काम करते वक्त ईश्वर से भी नहीं डरता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जिसने पहला कदम उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में है, अंतिम में नहीं। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो एक तुम्हारे साथ हो। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। इतिहास कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों से हमेशा ही बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वो जिंदा है या मर गया। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेता है। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। वो दिन कभी ना आए हद से ज्यादा कि घमंड हो जाए। बस इतना झुकाकर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। 3 बेहतरीन जवाब जो एक संत ने दिए। पहला, सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। दूसरा, आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। तीसरा, और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आप कृष्ण को देखें ना देखें, परंतु कृष्ण आपको हर पल देख रहे हैं। उड़ रही है जिंदगी पल पल रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। मनुष्य को उसके क्रोध की सजा नहीं मिलेगी, पर उसका क्रोध ही उसको सजा देगा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखाए तो मैं आऊं। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जिंदगी में मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी, लेकिन आप ये हमेशा याद रखना कि जो मौका दे उसे कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे उसे कभी भी जिंदगी में मौका मत देना। सतयुग को अगर देखें तो देवता दूसरे लोक में रहते थे और दानव दूसरे लोक में रहते थे। युग बदला, त्रेता आया तो देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। परमात्मा श्री राम और रावण। युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव और पांडव। युग बदला और जिस युग में हम और आप हैं, जो माना जाता है सर्वाधिक कठिन है, कलयुग आया, सबसे खतरनाक माना जाता है, तो अब देव और दानव एक ही देह में रहने लगे हैं। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। आपके जीवन में एक समय जरूर आएगा
जब कुछ लोग पछताएंगे उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। यकीन मानिए वो समय जरूर आएगा। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में। आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है, पर आप सभी लोग मेरे साथ हैं, यह मेरा सौभाग्य है। अत्यधिक सुविधा भी सफलता के मार्ग में एक दुविधा बन सकती है। किसी की मीठी मीठी बातों का ये मतलब नहीं कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतरों को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। कभी कभी भगवान आपकी बनाई हुई योजनाओं को नष्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आगे चलकर वो योजना आपको नष्ट कर दे। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण से कम बलशाली होने पर भी देवी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। मृत्यु दोनों की हुई, भीष्म पितामह और जटायु की, लेकिन पितामह को बाणों की सैया मिली तो जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है, क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न सके। क्रोध सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना उसे अंदर से खत्म कर देता है। कोई किसी के चाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, तो कोई किसी के माल पर मरता है, पर असली मरना तो वो है जो यशोदा के लाल पर मरता है। उम्मीद है दोस्तों इन उपदेशों का आप अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।